हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तीसरे एपिसोड में आप सभी ऑडियंस का स्वागत है। जैसा कि लास्ट दो एपिसोड्स में मैंने 7 चक्रों के बारे में पूरे डिटेल्स में बताया और 7 चक्रों का मॉडर्न साइंस में किस तरह से देखा जाता है या किस तरह से रिसर्च हुआ है, ये भी सेकंड एपिसोड में बताया। जैसा कि मैंने सेकंड एपिसोड्स में बताया था कि थर्ड एपिसोड में कुछ दूसरे विषयों पर बात करेंगे चक्रों के अलावा, जैसे नाड़ी के ऊपर में बात करेंगे। लेकिन थर्ड एपिसोड में इस बार मैं अपना टोटल फोकस जो है वो ओम के ऊपर ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इस एपिसोड्स के लास्ट फ्यू एपिसोड्स में आपको ओम शक्ति ओम के प्रयोग का आपको देखने को मिलेगा। किस तरह शक्ति ओम के प्रयोग को अपने ऊपर कर सकते हैं, परिवार के लोगों के ऊपर कर सकते हैं और किस तरह आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसके लिए ओम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आई एम अ रेगुलर मॉर्निंग वॉकर। मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक जाता हूँ कलकत्ता में, विक्टोरिया में, और मैं देखता हूँ कि पार्क में या मैदान में लोग ओम करते हुए मिल जाते हैं। काफ़ी लोग ओम करते हैं। ओम एक जनसाधारण में, योग में ओम इज ए इनसेपरेबल पार्ट। लेकिन जो लोग ओम करते हैं, अधिकांश लोग ओम का मायने ही नहीं समझते। वो ओम बस ओम शब्द के हिसाब से कर देते हैं। तो इस एपिसोड्स में ओम के बारे में कुछ डिटेल्स में बताना चाहूँगा, ताकि आगे चल के जब आप शक्ति ओम करें तो आपको ये ध्यान में रहे कि ओम शब्द का वाकई अर्थ क्या है और इसकी महत्ता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आई एम ऑल्सो रीडर ऑफ वेदास और आई एम ऑल्सो रीडर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता और वेदों में ओम हर मंत्र के साथ ही आया है। ओम को ईश्वर के प्रतीक के रूप में, या ईश्वर के रूप में ही प्रतिस्थापित किया गया वेदों में। गीता में भी ओम का उल्लेख कई बार आया है और ओम से ही हर मंत्र का शुरुआत होता है। जैसे गायत्री मंत्र आप देख लीजिए, किसी भी तरह का सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ मंत्र देख लीजिए, कोई भी मंत्र है वो ओम शब्द से ही शुरू होता है। तो ये भला ये ओम शब्द, ये स्वर है क्या? इसे मदर साउंड ऑफ द यूनिवर्स बोलते हैं, यानी साउंड ऑफ द यूनिवर्स बोलते हैं। यानी इस पूरे ब्रह्मांड का स्वर है ये। पूरे ब्रह्मांड में एक ही स्वर है जिसके आधार पर सारे स्वर बने हैं, वो ओम है। ये ओम की शक्ति जो है अपरंपार है। वेदों के वेद के कई एक शाखाओं में ओम के बारे में यहाँ तक वर्णन है कि ओम को 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले ये सब समझिए, स्वर से मिल बना है। अ ओ उम, अ ओ उम, ये तीनों ही जब आवाज करते हैं या ये तीनों ही जब शब्द बोलते हैं, इसमें हमारा जो जिह्वा है इसका इस्तेमाल नहीं होता है। नए जो शब्द बनते हैं, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये ट्विस्ट ऑफ टंग है। लेकिन जो बेसिक 3 जो स्वर हैं इंसान के, जो गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, एक बच्चा भी बोल सकता है, वो ओम ही है। अ ओम। इसमें जो है जिह्वा की का कोई आवश्यकता नहीं है। जिह्वा नहीं भी हो तो भी आप ओम बोल सकते हैं। तो जब आप ओम बोल रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखिए, अ ओम ये 3 शब्दों से बना है। इंग्लिश में कई जगह पे AUM लिखा हुआ है। बहुत सारे वेदांत समिति वाले हैं, जो विवेकानंद समिति वाले हैं, वे AUM के हिसाब से सिखाते हैं। पहला है वेकिंग एक्सपीरियंस, दूसरा है ड्रीमिंग एक्सपीरियंस, तीसरा है स्लीपिंग एक्सपीरियंस और फोर्थ है डीप साइलेंस, तुरिया। तो 4 भागों में ओम को बांटा गया है। उसके बाद में साइलेंस। तो मैं इस तरह से तो नहीं देखता हूँ, ड्रीमिंग एक्सपीरियंस, स्लीपिंग एक्सपीरियंस, वेकिंग एक्सपीरियंस की तरफ से नहीं देखता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ओम का प्रभाव हमारे फिजिकल बॉडी, हमारे सटल बॉडी और कॉजल बॉडी, यानी हमारे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारक शरीर, तीनों पे गहराई से पड़ता है। 7 शरीर, जो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया, 7 एपिसोड्स के 7
लेयर्स ऑफ बॉडी के ऊपर में इस ब्रह्मांड की इस अमृत स्वर का प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमारे 7 चक्रों पे तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। 7 चक्र तो सारे सिस्टम के अंदर पे ही आ गए हैं, तो 7 चक्रों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तो देखना इस तरह से हो गया कि अ ओ म। अब अ की महत्ता क्या है कि अ जो है वो नीचे की तरफ उसका, यदि आप चक्रों को देखेंगे तो नीचे वाले चक्र ज़्यादा फोकस्ड या इम्पैक्ट होता है अ शब्द से। ओ शब्द से मिड में जो चक्र हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शब्द में जो है वो कंठ या उसके ऊपर के जो आध्यात्मिक चक्र हैं उनमें इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में किस तरह से ओम की इस व्याख्या को प्रयोग के रूप में किया गया है वो हम देखेंगे। लेकिन आज आप ये ध्यान रख ले कि ओम जो है उसमें 3 शब्द हैं, अ ओ उम, और इन्हीं 3 शब्दों को लेके ही प्रयोग मैंने किया है और इसी शब्दों को लेके ही प्रयोग करना है। तो अ ओ उम जो है वो इसके द्वारा ही आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप अ ओ और उम की जो लेंथ है वो चाहे तो कितना भी रख सकते हैं। आप अ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ओ को भी ज़्यादा पोर्शन बढ़ा सकते हैं, या उम का पोर्शन को भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैंने कई जगह पे देखा है कि अंतिम शब्द पे पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, बहुत जगह पे जहाँ पे आध्यात्मिक अपराइज की बात होती है, आध्यात्मिक विकास की बात होती है, शब्द को ज़्यादा जोर दिया जाता है। और वो जो है थोड़ा फिजिकल लेवल और सटल लेवल को ज़्यादा टच करते हैं, जो है वो आध्यात्मिक लेवल को टच करते हैं। तो इस तरह से आप यदि देखते हैं, और ये जैसा कि हमारे पुराणों वगैरह में बताया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इस ढंग से भी आप इसे देख सकते हैं, ओम शब्द को देख सकते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का स्वर है, शक्ति वेदों में ईश्वर को ओम के रूप में ही दिखाया गया है और ओम शब्द में ही पूरे ब्रह्मांड को दिखाया गया है। पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही ओम से की गई है और अल्टीमेटली द एंटायर यूनिवर्स विल बी रोल बैक टू ओम। सो ओम जो है वो इतना पावरफुल है, एक पूरा ब्रह्मांड और कई ऐसे आकाश गंगा ओम के अंदर। तो ओम की जो महत्ता है वो मेरे एक फिजिकल बॉडी के लिए नहीं है, बल्कि बियॉन्ड दैट है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उस समय न केवल आप स्वयं का भला करते हैं, मंगल करते हैं, बल्कि आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर देते हैं, परिवार को भी शुद्ध कर देते हैं। ऐसा कोई यदि कुछ भी ऐसा बैड एनर्जी आपके घर में है, यदि आप प्रातःकाल और सायंकाल, जैसा वेदों में बड़ा महत्व है, प्रातःकाल और सायंकाल में साधना का बहुत महत्व है। तो प्रातःकाल में यानी सुबह का समय, मॉर्निंग के समय, मॉर्निंग वॉक के बाद यदि आप ओम करते हैं, और सायंकाल यानी शाम को सूर्य डूबने के समय या डूबने के बाद करते हैं ओम को, तो इसका भी बड़ा फायदा है। बाकायदा वेदों में फिजिकल लेवल पे भी और सटल लेवल पे भी और कॉजल लेवल पे भी इसको बाकायदा इसका वर्णन किया गया है कि ओम जो है उसका उच्चारण आप कर सकते हैं। यदि आप मेडिटेशन के रूप में ओम को करना चाहते हैं तो भी आप मेडिटेशन के रूप में भी ओम को कर सकते हैं। तो शक्ति ओम में जो प्रयोग किया गया है वो मेडिटेशन को पार्ट में रख के किया गया है। विभिन्न शरीर के चक्रों को, विभिन्न हिस्सों को फोकस में रखते हुए शक्ति ओम को किया गया है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है वो कॉन्शियसनेस के साथ में ओम शब्द को बोलना है या प्रयोग करना है, जिससे हम ये जान सके कि हम क्या कर रहे हैं। वाकई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनभिज्ञ होकर ओम करते हैं, वो भी भला करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान होके यदि ओम शब्द का प्रयोग करे, शक्ति ओम का प्रयोग करे और समाज में यदि भला हो, एक व्यक्ति यदि ओम करता 100 लोग का भला हो, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस एपिसोड में मैंने आपको केवल इतना बताया है कि ओम शब्द जो है वो ब्रह्मांड का स्वर है। सूर्य में भी जैसा कि साइंटिफिक वैलिडेशंस आया कि ओम शब्द निकला, बाद में उस बात को अलग कर दिया गया, वो एक अलग मुद्दा है। वेदों में तो हर मंत्र के साथ ही ओम है। जितने भी मंत्र आप पढ़ते हैं वो सारे मंत्रों में ओम है। तो ओम से ही शुरुआत होता है, पूरी ब्रह्मांड की शुरुआत भी ओम पे ही है और रोल बैक भी ओम पे ही होगा।
और विश्व का एक विश्व या ब्रह्मांड की एक स्वर बोल दे, शक्ति बोल दे, ये ओम को बोल सकते हैं आप। तो इसी ओम के साथ मैं इस एपिसोड्स को यहीं विराम देता हूँ। यदि आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन है ओम के बारे में, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करें या मुझे व्हाट्सअप करें या मुझे ईमेल करें। यदि कोई भी इसका अवयव मेरे से छूट गया हो तो मुझे ज़रूर बताएं। आगे आने वाले एपिसोड में इसके बारे में और भी डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा मैंने पहले भी ओम के बारे में, ओम मेडिटेशन के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है अपने कंटेंट पे, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन वो मेडिटेशन के हिसाब से किया गया था और इसमें ओम के बारे में एक डिटेल में बताया गया है कि ओम शब्द जो है उसकी महत्ता क्या है। नेक्स्ट एपिसोड्स में कोशिश करूंगा कि नाड़ियों के बारे में बताऊं और प्रयोग कम से कम 2 एपिसोड्स और जाने के बाद में प्रयोग को शुरू करूंगा कि ओम शक्ति, ओम के प्रयोग को कैसे हम दिनचर्या में कर सकते हैं। और ओम में एक बात बता दूं कि ओम करते समय दिशा का ध्यान जरूर रखिएगा। ओम करते समय, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, यदि आप सुबह में कर रहे हैं यानी प्रातः काल कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में, यानी जिस दिशा से सूर्य उदय होता है, सूर्य के सामने यदि करते हैं, मैदान में करते हैं तो बहुत उत्तम है। घर में भी करते हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन सूर्य के सामने करें, वो पीठ देके कभी भी ओम को ना करें। आप यदि आप सायकाल में करते हैं तो सायकाल में आप पश्चिम की तरफ, जो सूर्य जहाँ से अस्त होता है, वहाँ पे आप ध्यान लगा के कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। या फिर पीठ की तरफ नहीं करके किसी दूसरी दिशा की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा दिशा यही है, पूर्व और पश्चिम की दिशा में आप ओम को कर सकते हैं। पूर्व की तरफ में करने का साइंटिफिक वैलिडेशन ये है कि सूर्य के सामने करने से सूर्य की किरणें भी हमें मिलेंगी, सूर्य मेडिटेशन भी होगा और ओम मेडिटेशन भी उसके साथ फाइन ट्यून होगा। और सायकाल में भी यही सोच के साथ ही मैं बोला हूँ। इसका साइंटिफिक वैलिडेशन का रेफरेंस मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो पूर्व दिशा है वो सब दिशाओं में सबसे अच्छा माना गया है। प्राणायाम के हिसाब से भी शास्त्रों और वेदों में से सर्वोत्तम माना गया है। यदि आप प्रातः काल करते हैं और संध्या काल में यदि करते हैं तो पश्चिम दिशा में करें। इसी के साथ मैं इस एपिसोड्स को यहीं पे विराम करता हूँ। आगे आने वाले एपिसोड्स में नई इन्फॉर्मेशन, नए रिसर्च के साथ में आपके सामने उपस्थित रहूँगा। और यदि कुछ भी आपको डिटेल पूछना हो तो आप कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। आपका इस एपिसोड्स में हमें सुनने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।